आगरा के बहावलपुर क्षेत्र में चंबल का पानी उतर रहा है तो बाढ़ से प्रभावित गांव में तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। खेत खलियान उजड़ गए हैं, बाढ़ में डूबे कच्चे मकान ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, कई परिवारों छत छिन गई है। वहीं पानी कम होते ही गांव में कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है जो कई बीमारियों को जन्म दे रहा है। आलम यह है कि स्थानीय लोग प्रशासन की व्यवस्था से नाराज हैं। वहीं शहर के सरकारी अस्पतालों में देहात बाढ़ क्षेत्रों में आने वाले मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रास्ते कीचड़ व दलदल से बदल गए हैं। गुड़ा, रानीपुरा, भटपुरा, मऊ की मुड़ैया, झरनापुरा, रेहा, टंगोरा, कशियारा के रास्ते पर पानी और गोहरा भगवानपुरा गांव में रास्तों पर कीचड़ भरा है। 5वें दिन भी इन गाँव का मुख्यालय संपर्क टूट रहा है। बाढ़ और घर खेत डूबने पर गाँव के 5000 से अधिक लोग अभी बीड़ के टीलों पर शरण लिए हुए हैं जो गांव में हैं। वो तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों की चंबल की बाढ़ में राहत तो मिल गई, मगर उसके बाद कोई अपने मकान को लेकर परेशान है तो कोई अनाज को तो कोई बीमारी को भी। ध्रुव जी, चंबल आई थी बाढ़, पूरे गांव में घर डूब गए थे, अब क्या स्थिति है? साहब, मच्छर काटते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, क्या कोई जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह कोई यहाँ तो आते हैं और फिर चले जाते हैं? कोई दवा वितरण वगैरह नहीं कर रहे? अभी दवा आई, एक दिन कल ही आई, बोल रहा कि वीक आ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर कोई अब तो कौन आओ आपका? सर, मेरा नाम सत्येंद्र है। सत्यन जी, गांव में बाढ़ आई थी, काफ़ी घर भी गिरे हैं, नुकसान हुआ है, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्या स्थिति है अब गाँव की? सर, देख रहे हैं आप, चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है, चारों तरफ गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर की टीम आ नहीं रही है, आ भी रही है तो वो भी 1 घंटा बैठेंगे। पशु देख रहे हो, पशु बीमार पड़े हैं, कई पशु तो मर रहे हैं और बीमारी इतनी बुरी तरह फैल चुकी है कि कई लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है दवाई के लिए। इतने बुरे हालात हैं कि प्रशासन कुछ देख ही नहीं रहा है। तो गांव में बता रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई भी नहीं की जा रही है कोई भी। सफाई क्या, फॉर्मेलिटी के लिए कल आए थे 2 लोग, उन्होंने थोड़ा बहुत किया और चले गए। अभी गाँव में अंदर जाके देखो कितना कीचड़ पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या होना चाहिए, क्या स्थिति? साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और क्या है, और जो डॉक्टर की टीम है उससे बैठना चाहिए। मुआवजे की बात की जा रही है, जिस तरीके से फसलें बर्बाद हुई हैं और गांव के घर टूटे हैं, उन लोगों के लिए मुआवजे की क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसा मुआवजा, जैसा जिसका जितना नुकसान हुआ है उसी हिसाब से सबको मिलना चाहिए। अब देख रहे हैं आप, कई लोगों के मकान टूटे पड़े हुए हैं तो वो बेचारे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूँ। इस पूरे मामले में जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि धीरे धीरे सभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही गांव में कीचड़ गंदगी हटाने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि बाढ़ के बाद गंदगी से बीमारी जरूर फैलती है। उनको देखते हुए भी स्वास्थ्य टीमें गाँव-गाँव भेजी जा रही है। महत्वपूर्ण काम है। एक तो जो सीएमओ ऑफिस है उसमें अलग से MOIC के साथ ही कुछ और टीमों हम लोग भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी एकत्रित था वहाँ विशेष कैंप लगातार कम से कम 2-3 दिन लगेगा और जितने भी लोग हैं उसका प्राथमिक कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही हमारे कुछ पशु भी हैं जो कि उसमें थे, उसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से वहाँ पे कैंप लगा करके इस तरह की देखरेख की जाएगी। सफाई का विशेष अभियान, वहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक का नहीं है, अभी DPRO के माध्यम से हम लोग जो हमारे 3 ब्लॉक थे अफेक्टेड थे वहाँ के वो सफाई कर्मी, इसके साथ ही आसपास के ब्लॉक से भी लेकर के मैसिव में सफाई का अभियान चलाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ भी हम एंटी लार्वा का छिड़काव कर करके और सीडीओ की देखरेख में इस कार्य को कराया जाएगा। सर, कुछ मकान, कुछ लोगों के ऐसे बिल्कुल घर डूब चुके हैं, उनका कुछ भी नहीं है, तो वो मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रशासन ये करेगा तो देगा? भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमें इम्पावर किया जाता है। इसमें राहत कार्यालय से हमें धनराशि प्राप्त है। पानी चूंकि रिसीव कर गया है, इसमें जो क्षति होती है उसकी आकलन की जाती है। किसी का मकान गिरा है, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, किसी का कुछ जो भी उसने अपने फसल को बोया होगा और उसका डैमेज हुआ है, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डैमेज है उसका कैलकुलेशन करके हमारे पास आती है, उसको हम लोग तत्काल सैंक्शन करते हैं। क्योंकि पानी रजिस्ट्री कर गया है तो लेखपालों के माध्यम से वो गणना होगी। लास्ट टाइम जब मैं भी गया था कुछ किसान कह रहे थे कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो हम लोग का छूट गया था। इस बार मैंने लेखपालों को कहा कि आप प्रधान से मिल करके दोनों लोग जॉइंट सिग्नेचर से कीजिएगा ताकि किसी का छूट न जाए। इस पे काम किया जाएगा।
आइए अब जानते हैं कि आगरा के जिला अस्पताल आपको लिए चलते हैं, जहां एक दिन में लगभग 2500 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें आधी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की है, जो बाढ़ के पानी उतरने के बाद कीचड़ व गंदगी से बीमार के शिकार हुए। अब ऐसे में आगरा प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जाँच पड़ताल के बाद ही पीड़ित ग्रामीणों की मदद की जाएगी। शीघ्र ही रास्ते साफ होने के साथ ही घर खेतों में हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा।